हेलो दोस्तों, मैं सुरेश और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो बोर्ड है सीरीज बोर्ड है और आज हम सीखेंगे कि सीरीज बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये थोड़ा नॉर्मल बोर्ड से थोड़ा यूनिक है। दोस्तों, जो नॉर्मल बोर्ड होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई प्लग है, जैसे कि हम नॉर्मल सीरीज बोर्ड में यदि हम उसको सॉकेट में लगाते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं तो वो सिर्फ क्या रहेगा, सीरीज का ही रहेगा। ठीक है, वो एक सॉकेट में सिर्फ एक सीरीज का ही काम कर सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इस बोर्ड की ये खासियत है कि इसमें एक सॉकेट में हम सीरीज का भी काम कर सकते हैं और इसी सॉकेट में हम मेन का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच जो है, ठीक है, ऑफ है और ऑफ कंडीशन में ये जो है सीरीज का काम करेगा। और यहाँ पे हम इंडक्शन ऑन करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे हमने ऑन कर दिए और यहाँ पे हमारा बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेन करेंगे तो मेन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडक्शन जो है रनिंग स्टार्टिंग प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एम्पियर, यहाँ पे जैसे कि हम लोड दे रहे हैं तो यहाँ पे एम्पियर दिखा दे रहा है। ठीक है, तो 5.6 एम्पियर यहाँ पे 1000 वाट में कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं 1000 वाट में यहाँ पे 1300 हो गया, ये 1000 वाट हो गया। 1000 वाट में 5.6 एम्पियर ले रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बोर्ड लिए हैं जिसमें एक सॉकेट है, 2 स्विच है, ठीक है, और इसमें एक और सॉकेट है। तो दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, जैसे कि हम इस सॉकेट को हम बनाएंगे सीरीज और मेन दोनों, और ये जो सॉकेट रहेगा ये सिर्फ मेन बनेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई सा भी बोर्ड रहे, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का बोर्ड हो, इसी मॉड्यूलर का जो स्विच सॉकेट हो, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल का भी स्विच सॉकेट आप उसी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अब पीछे का भाग देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं कनेक्शन कर चुका हूँ एक स्विच से एक सॉकेट, जैसे कि नॉर्मल कनेक्शन होता है, और यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से एक सॉकेट से एक स्विच। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फेस का। तो ये मेरे पास जो है रेड वायर है, इसको हम फेस को हम कहाँ देते हैं आप सभी को पता है, हम इसको स्विच में देते हैं। तो हम दोनों स्विच में इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लिए, अंदर डाल लिए इसको। उसके बाद हम इसको टाइट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फेस का। उसके बाद हम न्यूट्रल के लिए तार लेते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रल का जो तार है दोस्तों, यहाँ से हम इस सॉकेट से हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम इस सॉकेट में डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। और एक तार और लेना है जो हमारा न्यूट्रल फेस के लिए जो मेन रहेगा, उसके लिए जो निकालना है हमको। जैसे कि यहाँ का एक निकल चुका है, उसके बाद फिर हमको न्यूट्रल का निकालना है। तो न्यूट्रल के लिए हमने ये येलो का वायर लिए हैं और इसके बाद फिर इसी में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं, कस देते हैं। ये हमारा हो गया। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, अब इसको हम चलिए समझते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रेड कलर का वायर लिए और रेड कलर का जो वायर है, यहाँ पे स्विच है, 2 स्विच है और दोनों स्विच में आपस में हमने इसको कनेक्शन कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किए, ये जो स्विच है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने रेड कलर का एक वायर लिए और यहाँ पे हमने कनेक्ट करके इस सॉकेट में हमने इसको कनेक्ट कर दिए। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमने एक वायर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करके टाइट करके हमने यहाँ पे कनेक्ट किए। ठीक है, इतना समझ आया।
उसके बाद फिर हम एक न्यूट्रल वायर उठाते हैं। यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइट किए एक न्यूट्रल वायर और यहाँ पे जोड़े। उसके बाद इस न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है सीधा दूसरे सॉकेट में गया, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे इस सॉकेट में हमने डायरेक्ट लिया है, ठीक है। जिस प्रकार से नॉर्मल कनेक्शन होता है सेम वैसी है। तो दोस्तों उसके बाद हमने एक होल्डर लेना है। होल्डर में 2 तार कनेक्शन करना है। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप, ठीक है, अगर आप मान लो इसको सीरीज बनाना चाहते हो तो ये जो है होल्डर का जो 2 तार है, आपको एक एक जो स्विच का जो दिया है वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। अगर आपको इसको सीरीज नहीं बनाते हो, ठीक है, अगर मान लो आप इसको सीरीज बनाते हो, इस सॉकेट को सीरीज बनाते हो, तो इस सॉकेट को सीरीज बनाते हो तो ये जो स्विच में इस दोनों तार को कनेक्ट कर देना है। अब इस दोनों तार को कनेक्ट कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ मैं होल्डर में, और एक है येलो वायर, ठीक है। तो रेड में हम रेड को इसमें कनेक्ट किए, जैसे कि मैं इसको सीरीज बना रहा हूँ, और इस स्विच में हम एक एक में, जैसे कि ये जो दिया है हम रेड में इसको कनेक्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इसको रेड में कनेक्शन कर लिया, रेड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये कि येलो वायर है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जस्ट इसका ऊपर वाला हिस्से में। दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये सीरीज बोर्ड बन के तैयार हो चुके हैं, चाहे तो आप इस कनेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से इसका कनेक्शन करते रहिएगा। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए किस प्रकार से हुआ है। सेम दोस्तों ये है नॉर्मल बोर्ड जैसे कि हम कनेक्शन करते हैं अपने घर का, चाहे कहीं का भी हो, सेम है ये उसी प्रकार से। और इसमें डिफरेंट क्या है, जैसे कि हम ये होल्डर है 2 तार है, तो दोनों तार को हम इसको एक एक जो है स्विच का जो दिया है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। रेड को इसमें कनेक्ट कर दिए हैं नीचे वाले में, और जो है येलो को हम ऊपर वाले पे। तो हमारा जो है सिंपल सीरीज बन गया। देखो दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से आप चाहे तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो सीरीज है 100% आपका काम करेगा। दोस्तों ये सीरीज काम कैसे करेगा, जब आपका जो स्विच है ऑफ रहेगा तब ये सीरीज काम करेगा। यदि कोई जैसे कि मान लो मेरा मिक्सी शॉर्ट है, यदि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है, इसको प्लग, और मैं बटन चालू करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, तो मेरा जो मिक्सी जो शॉर्ट है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हमको क्या रखना है, बटन जो है स्विच जो है ऑफ ही रखना है, बंद ही रखना है। तो हमारे ये जो है सीरीज का काम करेगा ये वाला। जैसे कि हम जस्ट इसको पलटेंगे तो हमारा जो सीरीज है ये वाला सीरीज हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो है मेन हो जाएगा। यदि हमारा जो है जैसे सीरीज यहाँ कोई प्लग डालेंगे, यदि हमारा ये जो स्विच है ये जब बंद रहेगा तब हमारा सीरीज काम करेगा, और जैसे कि हम इसको चालू करते हैं तो ये हमारा मेन काम करेगा। तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों ये मेरे पास है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। दोस्तों ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये लगभग वही 250-300 के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप वोल्ट मीटर का ये जो है कैप है ऊपर का, इसको सबसे पहले आप खोल लेना है। जैसे कि ये खुल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 स्क्रू दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 स्क्रू दिख रहा है, इसको आपको थोड़ा सा निकाल लेना है, मतलब इसको खोल लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा जो रहेगा मेन, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लगा है 2 पिन, ये जो मेन है, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा, जो वोल्ट मीटर का ये दिया है, यहाँ से हमको एक वायर को अंदर से ले जाना है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से नहीं ले जाते हैं और ऐसे कनेक्शन कर देते हैं,
तो उसका जो है एम्पियर बताता ही नहीं है, सिर्फ आपको वोल्ट बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा, आपका एम्पियर नहीं बताएगा। तो दोस्तों एम्पियर जानने के लिए हमको यहाँ से अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है बोर्ड का यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आपस में सबसे पहले इसको हम जो वायर है 2 हिस्सों में इस प्रकार से हमको बांट लेना है दोनों का। इसके बाद हम इसको जोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ऐसा। तो दोस्तों ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से जो है एक जो है माइनस का मतलब न्यूट्रल का, इसको हमको कहीं से इसको इसके अंदर से डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट रहेगा यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको डायरेक्ट इस जो मेन है यहाँ से हमको इसको भी उसी प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इस 2 वायर बच गया। उसके बाद हमको क्या करना है, इस वोल्ट मीटर के जो स्क्रू है एक एक हिस्से में हमको कोई भी सा हिस्सा हो इसमें हम कनेक्ट कर देना है, चाहे आप इस तरफ का हो या आप इस तरफ का हो। तो हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो रेड है हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा तार इसका जो है बड़ा हो गया है, ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें मेरा जो है प्लस का जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है वोल्ट मीटर में। अब दोस्तों हम इसको माइनस को भी कनेक्ट करेंगे। तो जो है माइनस का भी कनेक्ट हो गया, हम देख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों कनेक्ट हो गया। एक तरफ है प्लस, एक तरफ है माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो एम्पियर मीटर का है, सिर्फ हमको मेन मतलब ये हमारा जो है मेन जैसे कि हम बोर्ड में लगाएंगे तो यहाँ से एक रेड वायर आया है और इस रेड वायर से इसके अंदर से होते हुए ये रेड वायर गया है और ये रेड वायर अंदर से होते गए, उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्ट है, उसके बाद फिर ये जो रेड ये बोर्ड पे गया डायरेक्ट। और ये जो है जो हमारा माइनस है डायरेक्ट यहाँ से हमारा वोल्ट मीटर पे है, फिर वोल्ट मीटर से डायरेक्ट यहाँ पे गया है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये मैंने 200 वाट का एक बल्ब ले लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इस यहाँ पे इसको लगाता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद कनेक्शन सेम है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसका कनेक्शन हुआ है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा पास से भी दिखा देता हूँ सबका कनेक्शन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है मीटर का इसका केप भी हम लगा लेते हैं। तो केप को भी हमने फाइनली लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोर्ड में कनेक्शन देंगे। तो बोर्ड में हम डायरेक्ट इसको कनेक्शन देते हैं
यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिए। उसके बाद हमको चेक करना है बटन ऑन करके, ठीक है। यहाँ पे हमने बटन ऑन कर दिए। अब हमको चेक करना है इस मीटर में हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 245 वोल्ट आ रहा है और जो एम्पियर है 00 दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही हुआ है। इसी प्रकार से आप सेम अगर कनेक्शन करते हैं तो आपका भी सेम अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जस्ट पलटेंगे। हमारा जो है सीरीज जो सॉकेट है ये वाला है, तो हम पलटेंगे, आप देखते रहिए ऐसा। तो हमारा जो है सीरीज का जो है ये वाला सीरीज बन गया। जब ये बंद रहेगा तब ये सीरीज का काम करेगा, और जब ये चालू हो जाएगा तो ये मेन का काम करेगा। आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा जो है फाइनली सीरीज बोर्ड बन गया है। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एक लिया है इंडक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडक्शन हम यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पे इसका जो है प्लग लिए हैं। अब हमारा जो है ये सीरीज का, यहाँ पे हम सीरीज का जो है 2 पिन यहाँ पे हम सप्लाई दिए हैं मेन में, ठीक है। हम वहाँ हमारे पास एक बना बनाया है, देख सकते हैं उसमें एम्पियर मीटर लगा है, लेकिन हमारा जो है बल्ब यहाँ पे निकला हुआ है। यदि हमारा बल्ब निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो है सीरीज का काम नहीं करेगा। जब तक इसको हम मेन ना करेंगे तब तक ये मेन नहीं बनेगा और ना ही सीरीज का काम करेगा। तो वहाँ का जो बल्ब है हमने इस वाला प्रैक्टिकल वाला सीरीज बोर्ड में लगा लिए हैं। तो दोस्तों हम इसको फाइनली प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए हम इसको मेन करते हैं, ठीक है। मेन किए, उसके बाद हमारा जो इस वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर में हमारे पास 244 वोल्ट आया, एम्पियर 00 दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारा जो ये सीरीज बोर्ड है यहाँ पे बंद में सीरीज का काम करेगा और बटन जैसा स्विच चालू रहेगा तो मेन का काम करेगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल, यहाँ पे मैंने इस प्लग को लगाया तो यहाँ पे सीरीज का काम किया और इंडक्शन यहाँ पे चालू किया तो ये सीरीज का काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। जब ये तब तक ग्लो करेगा जब तक मैं इसको मेन यहाँ से ना कर दूँ। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे मेन करता हूँ। अब ये मेन हो गया, अब ग्लो करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर मीटर एम्पियर कितना ले रहा है उसको भी बता रहा है। तो हमारा जो एम्पियर है 5.0, ठीक है, मतलब 5 एम्पियर इंडक्शन जो है 1000 वाट में ले रहा है, हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो नया भाई है वो अच्छे से सीख सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।